अतिशी को आप देख पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया है और पार्टी के दो दिग्गज नेता जो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को इतने दिनों तक गिरफ्तार करके क्यों रखा गया है जब ऊपर कोई मामला ही नहीं बनता है। ये वो रिजल्ट्स देखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बेल का आदेश दिया, ये लोग जश्न की स्थिति में और बाहर जब मनीष सिसोदिया आए और उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है, सत्य की जीत है। हालांकि विपक्ष से ये कह रहा है कि किसी भी तरीके से अभी पूरा मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी आरोप खत्म नहीं हुए हैं। ये सिर्फ आंशिक तौर पर एक जीत है आम आदमी पार्टी की, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है 156 दिन के बाद। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल पर कई घोटाले अभी भी हैं और उन्हीं घोटालों के तहत वो अंदर जेल में बंद थे। It could be resolved that we are quite satisfied. The refugee people conditions of the grant of bail फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे, दफ्तर नहीं जा पाएंगे, तो लगता है कि थोड़ी मुश्किल जो सरकार को लेकर थी वो बनी रहेगी। देखिए, हर मुश्किलों का हमने सामना किया है और जो मुश्किलें हैं उनके बाहर आने के बाद इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसका भी रास्ता निकालेंगे। तो आज की क्या तैयारी है, क्योंकि आज बड़ा दिन है, आप भी मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए हैं, तो आज क्या तैयारी है आज पूरे दिन? देखिए, आज उत्साह का दिन है और सभी लोग उत्साहित हैं और शाम को सभी लोग जेल जाएंगे। सभी हमारे पार्टी लीडर, सभी मिनिस्टर, सभी एमएलए, काउंसलर और पार्टी कार्यकर्ता सभी जेल जाएंगे और मुख्यमंत्री जी को वहां से लेकर के हम उनके आवास तक पहुंचेंगे और सभी लोगों में उत्साहित है और पूरी दिल्ली इसको लेकर के अभी ज्यों-ज्यों खबर फैल रही है, लोगों के बधाइयों का सिलसिला तेज हो गया है। तो आज क्या कोई पार्टी दफ्तर में भी कोई जश्न की तैयारी है, किसी तरीके की तैयारी वहां पर? अभी सभी पार्टी लीडर मिलेंगे, उसके बाद डिसाइड करके आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीएम आवास के बाहर से। कुमार, शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। किस तरह की तैयारियां वहां है, क्योंकि मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि उनकी मां से मिलने जाएंगे? कितनी बड़ी जीत मनीष जी, कितनी बड़ी जीत पूरी आम आदमी पार्टी के लिए? आज बाहर आ गए। देखिए, ये सच्चाई की बहुत बड़ी जीत है और आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। जिस तरह से तमाम तरह की तानाशाही और कुचक्र चले, लेकिन अंत में जीत संविधान की हुई और संविधान ने जो ताकत आम आदमी पार्टी को दी उसकी हुई। तो भारत में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत के बारे में नहीं, इस देश के लोगों को आश्वासन के रूप में भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि कोई भी तानाशाह आके कोई तानाशाही करे, आप चिंता मत करिए, संविधान का सुरक्षा कवच इस देश के हर आम आदमी के ऊपर है। दूसरा, आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से यह भी साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी, ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं उनको रोकने के लिए थी। तीसरा, ये भी महत्वपूर्ण है कि आज के बाद, आज से इस सारे घटनाक्रम से, और जहां तक मैं देखता हूं हम सब लोग केजरीवाल जी से जुड़े हुए लोग हैं, केजरीवाल जी के ऊपर भगवान राम की कृपा है, संविधान का कवच है और देश के लोगों का प्यार है। इन तीनों के साथ रहते केजरीवाल जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बहुत खुशी है। आपके समेत केजरीवाल जी सब लोग, पूरा शीर्ष नेतृत्व अब बाहर है, तो अब क्या एक नया जोश, नया उत्साह पार्टी में? सच्चाई और ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमेशा जोश में ही रहती है। जो सुन पा रहे हैं,
जी जी कुमार, काफी जोश हाई लग रहा है इस वक्त, पार्टी का मोराल हाई, और एक बड़ा संकेत यहां पर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई हो, भले ही थोड़ा वक्त लग गया हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व अब उनका बाहर है, और ऐसे में जाहिर तौर पर जो चुनाव बेहद नजदीक है उसको लेकर प्लान्स बनाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर्स को तो लिमिट किया गया है अरविंद केजरीवाल की, लेकिन जो संयोजक के तौर पर उनका पद और कद है उसे अब बरकरार रखने में या उसे सशक्त करने में बल मिलेगा। बिल्कुल नेहा, क्योंकि ये टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस समय ये राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, उस समय हरियाणा चुनाव है और अगले कुछ महीनों में दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में बेशक बतौर मुख्यमंत्री उनकी शक्तियां कुछ कंट्रोल की गई हैं और कहा गया है कि आप दफ्तर नहीं जा सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो ये बड़ी राहत है कि संयोजक यानी पार्टी की पूरी कमांड उनके हाथों में होगी। चुनाव प्रचार में वो जा पाएंगे, वहां पर वो चेहरा बन पाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। खासतौर पर अरविंद केजरीवाल बतौर रणनीतिकार एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है आम आदमी पार्टी की पूरी प्लानिंग में। वो बाहर रहेंगे तो इसलिए एक बड़ा उत्साह है। इसीलिए जिस तरीके से अभी गोपाल राय को आपने सुना होगा, मनीष सिसोदिया को सुना, दोनों पहुंच चुके हैं अभी मुख्यमंत्री आवास पर। अंदर पत्नी सुनीता केजरीवाल भी हैं। आज मंथन होगा किस तरीके से शाम की तैयारी है, जश्न किस तरीके से होगा, पार्टी ऑफिस में क्या कुछ कार्यक्रम हो सकता है, इन तमाम चीजों की रूपरेखा अब से थोड़ी देर में तैयार होने लगेगी। तमाम जो आला नेता हैं वो पहुंच करके इसको अंतिम रूप देंगे। लेकिन आज बड़ा दिन है और खासतौर पर बड़ा दिन है क्योंकि इसका इंतजार कर रहे थे लंबे समय से। कुमार कुणाल आपके पास लौटते हैं, सुशांत भी हमारे साथ हैं, संजय भी हमारे साथ हैं। सुशांत, आम आदमी पार्टी के दफ्तर में पोस्टर्स तो लग रहे थे, लेकिन अभी और किस तरह की हलचल के लीडर्स वहां कोई पहुंच रहा है, वहां क्या तैयारियां हैं स्वागत की? सुशांत का ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। संजय का रुख करते हैं जब तक ऑडियो ठीक होता है। संजय, हमने देखा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सत्यमेव जयते की जो लाइन है वो यूज की गई है पोस्टर में, यानी कि मानकर बैठे हुए थे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कि आज बेल मिल ही जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से कोर्ट की टिप्पणियां थी और सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख था, उसे देखते हुए भी यही लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल जाएगी, क्योंकि इस बीच में कोर्ट ने लगातार कई तरह के मामलों में और इस तरह की टिप्पणियां की कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत अहम है और पर्सनल लिबर्टी की ओर कोर्ट का झुकाव दिखा। आज जजमेंट में भी जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमारा झुकाव, मतलब न्यायपालिका का झुकाव पर्सनल जस्टिस को, यानी जो पर्सनल लिबर्टी है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रहता है। और ऐसे में चूंकि ट्रायल बहुत दिनों तक चलेगा और निकट भविष्य में इसके पूरे होने के आसार नहीं हैं, 450 से ज्यादा इसमें गवाह हैं जिनकी गवाही पूरी होनी है, तो ऐसे में तब तक अनंत काल के लिए किसी भी आरोपी को सलाखों के पीछे रखा नहीं जा सकता। और वो भी तब जबकि इस मामले में 4 शीटें दाखिल हो चुकी हैं, ईडी मामले में भी और सीबीआई के मामले में भी 9 चार्जशीटें अब तक दाखिल हुई हैं, 5 चार्जशीटें सीबीआई मामले में, 4 ईडी मामले में दाखिल हो चुके हैं। तो ऐसे में अब ये जरूर कहा गया है, एहतियातन ये रखा गया है कि गवाहों को से किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क नहीं करेंगे अरविंद केजरीवाल। इस मामले पर किसी तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे सार्वजनिक रूप से। और रजत भारद्वाज हमारे साथ हैं जो अरविंद केजरीवाल के की टीम के हैं। रजत जी, लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तारी और हरियाणा चुनाव से पहले रिहाई जमानत पर, इस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन एक चीज हो गई, पर जो उनको अरेस्ट किया था, जो टाइमिंग थी अरेस्ट की, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट जरूर किए हैं और वो कमेंट जरूरी थे इस वजह से क्योंकि कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी सीबीआई के पास अरेस्ट करने की। तो इसमें अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को तो उनका राष्ट्रीय संयोजक बाहर मिल गया, दिल्ली के लोगों का मुख्यमंत्री कब और कैसे मिलेगा? जी, एक बार टर्म्स देखते हैं, ऑर्डर में क्या टर्म्स लगी हैं, उसी हिसाब से वी विल। एक चीज और, जनता ये असमंजस में है कि ठीक है वो फाइल तो साइन नहीं कर पाएंगे, क्या वो कैबिनेट की मीटिंग चेयर कर पाएंगे, क्या वो अफसरों के साथ मीटिंग कर पाएंगे? देखिए, एक बारी वो देखना पड़ेगा, वो उनका कॉल होगा, वो मिस्टर केजरीवाल हैज टू टेक अ कॉल ऑन दैट एंड अकॉर्डिंग टू दी terms of the bail conditions we will comply with those terms, and if the any relief has to be given by the honorable court. तो इसमें रिलीफ के लिए या फिर मॉडिफिकेशन के लिए कि ये अधिकार भी दिए जाएं, दिल्ली को उनका मुख्यमंत्री लौटाया जाए, इसके लिए भी आप कोई पिटीशन दाखिल करेंगे? जी, अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, बट एक बारी ऑर्डर आ जाए
टर्म्स देखने के बाद वी विल हैव अ लुक एट इट एंड देन विल सी। थैंक यू। यानी अभी तेल देखो तेल की धार देखो, फिलहाल वेट एंड वॉच, यानी अभी सिर्फ देखने की बात है कि हम देखते हैं कि बिल्कुल अभी वो कह रहे हैं कि फैसला पड़ेगा। लेकिन संजय, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी जेल के भीतर एक मुख्यमंत्री के रूप में किन किन अधिकारों का वो इस्तेमाल कर पा रहे थे, और अब जो नई शर्तें हैं इन शर्तों के साथ अगर बाहर आएंगे तो पावर पहले से कम है या उतनी ही है जितनी जेल के भीतर थी? जेल के भीतर और बाहर मुख्यमंत्री को लेकर तो वही सारी चीजें हैं, बस खाली वो बाहर आ जाएंगे, शारीरिक तौर पर मानसिक तौर पर वो आजाद महसूस करेंगे, लेकिन एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में वो जरूर अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन जहां तक एक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कानूनी और संवैधानिक भूमिका है उस पर शर्तें लगा दी गई हैं कि वो ना तो अपने मुख्यमंत्री के दफ्तर जाएंगे ना सचिवालय जाएंगे। तो जाहिर है कि ऐसे में अरविंद केजरीवाल विधानसभा में जो उनका दफ्तर है या सचिवालय में उनका दफ्तर है वहां नहीं जाएंगे, फाइलें नहीं देखेंगे। तो जाहिर है कि इससे बिल्कुल स्पष्ट संदेश तो यही है, यानी क्लियर मैसेज यही है, लाउड एंड क्लियर, कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका, जिसमें कैबिनेट की मीटिंग, अफसरों के साथ मीटिंग, जनता के वेलफेयर के कामों पर ध्यान देना, जनता से मुलाकात करना, यानी जनता से जुड़ गए हैं। सुशांत, आप दफ्तर के बाहर किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि जाहिर तौर पर उनका मुख्यमंत्री बहुत महीनों बाद बाहर आ रहा है, तो शाम को जश्न होगा या फिर कल के लिए कुछ तैयारियां हैं? देखिए, फिलहाल नेहा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। संदीप पाठक जो सबसे थोड़ी देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और तैयारियों का जायजा भी लेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ये है कि कब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो बाहर आते हैं। क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले, उस दौरान उनको शाम हो गई थी, तकरीबन 6 से 7 बज गए थे। और अगर आज यही स्थिति रहती है तो सबसे पहले वो अपने घर जाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि कल कई सारे कार्यक्रम जो है वो उनके प्लान किए जाएं, जैसे पिछली बार उनके प्लान्स जो है वो किए गए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी दफ्तर के अंदर एक बड़ी खुशी जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के चेहरे पर नजर आ रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर कर दिए गए हैं, क्योंकि आपसे थोड़ी देर बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं धीरे धीरे पहुंचने यहाँ पर शुरू होंगे। काफी ज्यादा भीड़ का जमावड़ा होगा, तमाम नेता पहुंचेंगे। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए फोर्सेस को जो है वो फिलहाल यहाँ पर तैनात किया गया है और उसके साथ साथ ढोल का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही यहाँ पर ढोल पहुंचे उसके बाद जश्न जो है वो यहाँ पर किया जाए। हालांकि मिठाइयां जो है वो जश्न की तैयारी है और मिठाई आप बता रहे हैं कि उनका भी इंतजाम हो रहा है। एक बार श्रेया चैटर्जी का जल्दी से रुक कर लेते हैं, तिहाड़ जेल के बाहर है। श्रेया, वहां पर किस तरह की हलचल है, क्या प्रोसेस रहने वाला है तिहाड़ से बाहर निकलने तक का? देखिए, फिलहाल अभी तक हमने यहाँ पे आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं देखा है, लेकिन यहाँ का जो प्रोसेस है पहले हम देखेंगे कि बेल बॉन्ड जैसे ही पहुंच जाता है तकरीबन 1.5 घंटा उसके बाद लगता है, उसके बाद यहाँ से केजरीवाल निकल जाएंगे। तो अभी ऑर्डर हो चुका है, इसके बाद जैसे ही बेल श्योरिटी बॉन्ड यहाँ पे पहुंच जाएगी तिहाड़ पे हेडक्वार्टर्स में, प्रोसेस शुरू हो जाएगी। उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, उनके जो हेल्थ स्टैट्स है वो लिए जाएंगे, उसके बाद उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। अगर आप याद करें, पिछले बार भी जब इंटरिम बेल मिला था तब अरविंद केजरीवाल जब यहाँ से निकले थे तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया था। निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के बाहर भाषण भी दिया था। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसा ही नजारा आज भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उस सारी तमाम चीजों की इंतजाम में ऑलरेडी जुट चुकी है। ठीक है श्रेया, लौटेंगे आपके पास। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी भी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, शाम तक की उम्मीद की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। पत्नी और मनीष सिसोदिया ये तमाम लोग पहुंचेंगे वहां पर, या फिर घर पर इनका इंतजार किया जाएगा और वहां पर स्वागत किया जाएगा? देखिए, अभी अभी गोपाल राय जब पहुंचे थे तो उनसे हमने यही सवाल किया था कि आखिरकार तिहाड़ में या फिर घर पर या पार्टी दफ्तर में किस तरीके के इंतजाम है, तो उन्होंने साफ कहा था कि यहां से तमाम नेता घर से तिहाड़ जेल की तरफ जाएंगे। यानी तिहाड़ जेल पर सारे बड़े कार्यक्रम की तैयारी है, वहां पर सारे वरिष्ठ नेता जो पार्टी से जुड़े हुए हैं वो मौजूद रहेंगे जिस समय उनकी रिहाई होगी, और उसके बाद उन्हें घर लाया जाएगा। तो ये फिलहाल तैयारी है कि जब जैसे ही जेल से बाहर कदम रखेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, वहीं पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा, वहीं पर
उनका सम्मान किया जाएगा, वहीं पर वो पहली बात रखेंगे। बड़े शो ऑफ स्ट्रेंथ की यहाँ पर तैयारी हो रही है, जैसे कि पिछली बार हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए थे, तब किस तरीके से एक लंबी चौड़ी स्पीच हुई थी उनकी जेल के बाहर। हो सकता है कुछ इसी अंदाज में आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल नजर आए। संजय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, एक बात बेहद महत्वपूर्ण और हर कोई जानना चाहता है कि इस पूरी बेल को लेकर दोनों जजों में आम सहमति तो बनी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी टिप्पणी की दोनों जजों में विरोधाभास दिखाई दिया हो? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जो उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सीबीआई के हाथों गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसमें उनको इंश्योरेंस अरेस्ट कहा था, उसे लेकर दोनों जजों के बीच में मतभेद जरूर दिखाई दिया। लेकिन जमानत पर रिहाई को लेकर दोनों जज एकमत रहे, और इस पर भी कि जो ईडी में शर्तें लागू की गई हैं, ईडी के मामले में वो शर्तें बरकरार रखी जाएं। तो सिर्फ उनकी गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजों में मतभेद दिखाई पड़े हैं। और ये जरूर है कि जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल के सरकारी दफ्तर जाने की, तो वहां तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार की तरह वो कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जरूर जाएंगे, और कल शनिवार भी है, तो ऐसे में उनकी इच्छा भी रहती है और जाना बनता भी है। बिल्कुल।